भाई बकरी बाजार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मजेदार। हेलो दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सबका फिर स्वागत है। तो हम पहुंच चुके हैं रांची, और रांची का रेलवे स्टेशन से हम ब्लॉग बना रहे हैं, जो कि यहाँ का जो थीम है वो पुनर्जन्म से रिलेटेड यहाँ का थीम है। तो पहुँचे हुए हैं हजारीबाग से रांची पंडाल घूमने के लिए। तो ये हमारे गुरुजी हैं, और पीछे देखिए जो हाथ हिला रहे हैं वो भी गुरुजी है, और बाकी इसके सारे के सारे यहाँ गुरुजी है, बस हम ही एक है यूट्यूबर है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं रेलवे स्टेशन का पंडाल। दुर्गा पूजा पंडाल का शुभारंभ हम कर रहे हैं रांची रेलवे स्टेशन के पंडाल से। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इसको डेकोर किया गया है, और यहाँ पे जितने अलग अलग जो लाइटें आप देख रहे हैं वो अलग अलग छोटे छोटे बल्ब से इसको डेकोरेट किया गया है। और यहाँ का जो थीम है वो है टाइम मशीन, मतलब जो पुनर्जन्म से रिलेटेड यहाँ का थीम लेकर के बनाया गया है। और देखिए यहाँ पे हड्डियाँ आपको टकी हुई दिख रही होगी। तो चलिए अब आपको माता रानी का दर्शन करवाते हैं, और कमेंट सेक्शन में भर दे एकदम जय माता दी लिख करके। तो अभी आपने देखा रांची रेलवे स्टेशन का पंडाल। अभी और भी ज़्यादा पंडाल घूमने वाले हैं, तो ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो हम आ गए हैं हरमू रांची में, जहाँ पे राम मंदिर बनाया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी राम मंदिर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन राम मंदिर हमारे रांची में बनाया हुआ है पंडाल के रूप में। तो चलिए आपको दिखाते हैं रांची का राम मंदिर। तो मित्र, हम लोग राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जय श्री राम। तो हम प्रवेश कर चुके हैं देखिए राम मंदिर में। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। और रांची में ये पंडाल को बनाया गया है अयोध्या से प्रेरित होकर के राम मंदिर को रांची में। तो राम मंदिर के साथ साथ में आप यहाँ पे दर्शन करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों का, जो कि हमारे अलग अलग शहर में अलग अलग जगह पे 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ में। और देखिए कितना खूबसूरत जब राम मंदिर यहाँ पे बनाया गया है, और एक्चुअल में जब हमारा राम मंदिर बन जाएगा अयोध्या में, तब तो और भी ज़्यादा हम हिंदुओं का एकदम जोश चढ़ जाने वाला है। तो चलिए आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करवाते हैं। आपको ये वाराणसी का ज्योतिर्लिंग है, ये गुजरात का ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद ये देखिए रामेश्वर धाम का ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद यहाँ पे हर ज्योतिर्लिंग है, महाराष्ट्र का ज्योतिर्लिंग है, सभी का दर्शन आपको करवाने वाले हैं। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम का यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो ज्योतिर्लिंग है उसका दर्शन अब करवा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए चारों तरफ जो आपको दिख रहा है वो 12 ज्योतिर्लिंगों का, और बीच में यहाँ पे देखिए भोलेनाथ का शिवलिंग बनाया हुआ है, जिसमें जल अर्पित हो रहा है। तो चलिए अब बाहर में आपको दिखा दिए, अब चलिए अंदर में माता रानी का दरबार कैसा सजा हुआ है वो दिखाते हैं आपको। दोस्तों अभी आपने देखा हरमू का जो राम मंदिर बनाया हुआ है सो, और साथ साथ में आपने 12 ज्योतिर्लिंगों का भी दर्शन किया है। तो चलिए अब आगे दूसरा पंडाल चलते हैं, और सबसे खास रांची का जो सबसे टॉप पंडाल है वहाँ पे हम लोग घूमने वाले हैं। तो हम पहुँच चुके हैं रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पे, जहाँ पे योग से रिलेटेड यहाँ का जो पंडाल थीम है वो बनाया गया है। तो आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं एल्बर्ट एक्का चौक का खूबसूरत पंडाल है, रांची के सबसे बेस्ट में से एक पंडाल। भारत माता की जय। देख सकते हैं भारत में यहाँ पे चिन्ह बनाया हुआ है, और यहाँ की कलाकारी की बात करें बनाया हुआ ये पंडाल है दोस्तों। और देखिए माता भवानी का यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ
प्रतिमा दिख रहा होगा आपको। तो चलिए अंदर लेकर के चलते हैं और इस पंडाल की क्या थीम है वो आपको बताते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ देखिए दिख रहा होगा योगा, ध्यान, ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ का पंडाल का मुझे लगता है कि यहाँ पे योग और साधना से ही सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में। तो फिलहाल इस साइड में आपको दिखाते हैं जहाँ पे गंगा आरती होती है उस प्लेस पे, और यहाँ पे आपको देख के लग रहा है कि बनारस का ये 80 घाट है। और देखिए माता रानी भवानी का एक बड़ा सा प्रतिमा बनाया। तो गाड़ी खाना जो है वहाँ पे इसरो से प्रेरित आपको यहाँ पे पंडाल, दुर्गा पंडाल बनाया गया है। उसी के बगल में बकरी बाजार भी है। तो फिलहाल पहले आपको लेकर के चलते हैं गाड़ी खाना, जहाँ पे इसरो से रिलेटेड यहाँ पे पंडाल को बनाया गया है और आपको दिखाते हैं। तो आप अभी तक आपने हजारीबाग का जो पंडाल है उसको देखा होगा। यहाँ का हर एक पंडाल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है। सभी पंडाल, जहाँ तक मैंने जो रांची के जो टॉप जितने सारे पंडाल है वो सभी के सभी घूमने वाले हैं, जिसमें से भी 4 पंडाल से घूमे हैं। तो चलिए गाड़ी खाना वाला पहले दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे आपको बकरी बाजार, जो कि रांची नहीं झारखंड का सबसे टॉप पे रहता है यहाँ का दुर्गा पंडाल। तो इसरो हमारे देश का गौरव है, तो उसी से आधारित यहाँ पे दुर्गा पंडाल बनाया गया है। जब चंद्रमा पे फर्स्ट टाइम जब भेजा गया था चंद्रयान को, जो असफल रहा, वो देखिए यहाँ पे बनाया गया है। उसी के ठीक बगल में जब दूसरा बार ट्राई किया गया था चंद्रयान 2, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो 2 बार असफल होने के बाद जब तीसरा बार चंद्रयान 3 को भेजा गया, जो सक्सेसफुल है, उसी के आधारित पे यहाँ पे पंडाल को बनाया गया है। तो चलिए अब अंदर आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं क्या इसका थीम है। हम इसरो के लैब में पहुंच चुके हैं और ये है ऑर्बिटर, जो सेकेंड चंद्रयान के टाइम में इसी में दिक्कत आ गई थी, इस वजह से सक्सेसफुली हम लोग लैंड नहीं कर पाए थे। तो इसरो के लैब में हम लोग अब एंटर कर रहे हैं। तो इसरो के द्वारा जितने सारे प्रयास किए गए हैं उसके यहाँ पे देखिए पोस्टर दिख रहा होगा, और हम इसरो के लैब में एंटर कर चुके हैं दोस्तों, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस पंडाल के द्वारा हम लोग ये फील कर रहे हैं कि हम लोग इसरो के लैब में एंटर कर चुके हैं और चंद्रयान 3 को देख रहे हैं हम लोग। और ये आपको सामने दिख रहा होगा, यही विक्रम लैंडर है ये। तो चलिए आपको सैर करवाते हैं ब्रह्मांड में क्या क्या वहाँ पर देखने को मिलता है वो। तो फिलहाल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चंद्रयान 3। तो देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 का सक्सेसफुली लैंडिंग के बाद हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है मून पे। तो और जिस जगह पे लैंड किया गया था उस जगह को नाम रखा गया था शिव शक्ति 10वीं धुरु। तो ये थी गाड़ी खाना का रांची में जो पंडाल बनाया गया था इसरो, जो चंद्रयान 3 का जो सक्सेस है उसी पे आधारित ये पंडाल को बनाया गया था गाड़ी खाना रांची का। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रांची के सबसे बेस्ट बकरी बाजार का पंडाल देखने के लिए। तो चलिए रांची में पहली बार आए हैं और रांची का जो टॉप पंडाल होता है उसको दिखाते हैं आपको। तो हम बकरी बाजार का पंडाल देखने के लिए पहुँच चुके हैं और देखिए हमारे सामने कितना ज़्यादा भीड़ है। और ये जो टाइमिंग है ये 11 बज रहा है और 11 बजे इतना खचाखच भीड़ है कि कहना नहीं है। और क्यों ना हो, हम पहुँचे हैं बकरी बाज़ार का पंडाल देखने के लिए। तो देखिए छोटे बड़े सभी, इतना ज़्यादा लंबा लाइन लगता है, लाखों की भीड़ यहाँ पे पहुँची हुई है।
बकरी बाज़ार का पंडाल देखने के लिए। तो फाइनली हम लोग बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं बकरी बाज़ार के गेट पर। तो देखिए सब तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको सर ही नज़र आ रहे होंगे, इतना ज़्यादा भीड़ है बकरी बाज़ार के पंडाल देखने के लिए। और यहाँ का पंडाल भी तो खास है। महाभारत में अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंस गया था उसी को यहाँ पे पंडाल के रूप में दिखाया गया है। तो चलिए अब अंदर आपको लिए चलते हैं। तो यहाँ का पंडाल की खास बात है कि यहाँ पे भी जो लकड़ी का ही यूज करके इस पंडाल को बनाया गया है। और जो अलग अलग डिफरेंट के कलर जो जिग-जैग जैसा देख रहे हैं वो कपड़ा है। और इस कपड़े को इतने अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है, यहाँ की खूबसूरती को एकदम बढ़ा दिया है दोस्तों। तो फिलहाल देखिए रथ पे सवार हमारे कृष्ण भगवान दिख रहे होंगे आपको। तो चलिए आपको सामने से एकदम जूम करके दिखाते हैं। और ये अभिमन्यु का ही रथ है और सबसे ऊपर में हमारे कृष्ण भगवान विराजमान है, आप देख सकते हैं। कि सच्चा है दरबार माँ का, जो भी मांगो वो मिल जाता है। और एक बार सच्चे दिल से सिर झुका कर तो देखो, कि एक बार सच्चे दिल से सिर झुका कर तो देखो, खाली झोली भी भर जाता है, खाली झोली भी भर जाता है। जानते हो शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछाया लोमड़ियों ने? मेला, मेला लगाएंगे वो लोग। तो भाई लोग बकरी बाज़ार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मजेदार। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है, बेच चुका है, अब बेदा नहीं है, फंस गया। इतना जबरदस्त बनाया हुआ है यहाँ का पंडाल जो कि मजेदार है। अरे दया भाई कुछ बोलेगा। आधा से 1 घंटा लाइन में लगने के बाद जब यहाँ पहुँचे तो उसका अलग ही आनंद यहाँ पे जबरदस्त है भाई। भीड़ तो बकरी बाजार का बहुत जबरदस्त है। टाइम कितना हुआ? टाइम जरा दिखाना। टाइम हो गया है 1 बज गया भाई, 1 बज गया रात में। 11:30 से 1 बज गया हम लोग का। 11:30 बजे हम लोग लाइन में लगे थे और जब पंडाल के पास पहुँचे हैं तो घूम करके 1 बज गया है, घूम करके वापस निकल। और अभी देखिए यहाँ का भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे आज 9वीं और 10वीं का भीड़ हो, ऐसा देखने में लग रहा है। 7 बजे शाम हो रहा है, ऐसा लग रहा है। इतना ज़्यादा यहाँ का भीड़ है बकरी बाजार का। और क्यों ना हो, क्योंकि झारखंड का सबसे टॉप माना जाता है बकरी बाजार का। है भाई, नंबर 1 बकरी बाजार का पंडाल रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट रातू रोड चलते हैं। बकरी बाजार घूमने के बाद आ चुके हैं रातू रोड, जहाँ का थीम है बनारस का। आपने 80 घाट देखा होगा, उसी से रिलेटेड यहाँ का पंडाल बनाया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का कैसा पंडाल है। क्योंकि रांची में आए घूमने के लिए तो सबसे ज़्यादा टॉप दुर्गा पूजा पंडाल नहीं देखे तो फिर रांची क्यों आए। तो चलिए आपको दिखाते हैं रातू रोड का दुर्गा पूजा पंडाल।
फाइनली गाइस रातू रोड का ही पंडाल हमने देख लिया, जो कि लास्ट हमारा दुर्गा पूजा पंडाल होगा रांची का। दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप रांची में पूजा पंडाल घूमना चाहते हैं तो आप कार ना आकर के बाइक से आएँ, तभी आपके लिए आसानी होगा। क्योंकि हम लोगों ने कार से आया और जो कि पैदल ज़्यादा चलने की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट होने लगी है। देखिए हमारे चेहरे पे आपको दिख रहा होगा थकावट, और अभी तक खाना भी नहीं खाए क्योंकि लेट हो गया हम लोगों को खाना खाने में। जो हम लोगों ने बकरी बाज़ार का जो पंडाल देखने के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे तक लाइन में रहना पड़ा।